सीधा रुख पटना का करेंगे, जहां पर आपको बता दें कि पटना में अब तक 8 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली में रात 12 बजे तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इसके अलावा मुंबई में शाम 6 बजे तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। गोवा में अब तक 30 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अब ये बड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अगर पटना की बात करें तो पटना में अब तक 8 उड़ानें रद्द की गई हैं और पटना एयरपोर्ट पर भी देखिए इसी तरह का कुछ हाल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच अलग अलग एयरपोर्ट्स की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की पैनिक की स्थिति में पैसेंजर्स नजर आ रहे हैं। भारी भीड़ एयरपोर्ट पर देखने को मिल रही है। तो पटना में अब तक 8 उड़ानें रद्द की गई हैं, बड़ी खबर इस वक्त की। इसके अलावा दिल्ली में रात 12 बजे तक सभी उड़ानें जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। मुंबई में शाम 6 बजे तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। गोवा में अब तक 30 उड़ानें जो हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। प्रशांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली से, लाइव सीधा रुख उनका करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। प्रशांत, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है इंडिगो की तरफ से जो नए नियम हैं उसकी वजह से ये समस्या आ रही है, दूसरी तरफ क्रू मेंबर्स की कमी, पायलट नहीं है, ऐसे में जो विमान है वो उड़ान कैसे भरे, जिसका सीधा सीधा असर आम लोगों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो पैसेंजर्स पहुंच रहे हैं वो ज्यादा पैनिक की स्थिति में है। अब अगर आज की भी बात करें तो देखिए दिल्ली में आज 12 बजे तक सभी उड़ानें हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। प्रशांत, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? जी 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 बिल्कुल साथी, देखिए मेरे साथ पैसेंजर हैं जो फॉरेन इन विच कंट्री यू बिलोंग? Moscow. Moscow. Yeah. Okay. In which airlines you want to travel and what's going to problem? I'm problem to Indigo, but I'm coming here 3 December. For 4 December morning, I need go to Goa. I'm not go, now 5 December, not give my two luggage, not give information, never give, not give back my money. I come here holiday. 2 days my voice is finished this airport. I'm sick, not helping, never. Security not helping. Okay. What's airlines says you when you talk with him? Indigo? Indigo admin. You talks to admin in Indigo? Yes. Okay. What's he say? Man, he say you waiting. He give for me today night 4 o'clock to Mumbai to go Goa ticket, but not give back my baggage. Okay, no. आप समझ सकते हैं स्वाति कि किस तरह से सिर्फ इंडियंस ही नहीं, फॉरेन जो पैसेंजर्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, उनको भी दिक्कत आ रही है। और एक बार फिर से मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं इस वजह से आप जब देखें एक निशान तो वो निरस्त लिखा हुआ निशान होगा और ये सारा का सारा जो होगा आपको इंडिगो का दिखाई देगा। ये देख सकती हैं, मैं आपको उंगली से दिखा रहा हूँ, ये कोलकाता जाने वाला निरस्त कर दिया गया है। प्रशांत, मैं लौटती हूँ आपके पास। मनीष हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सीधा रुख मनीष का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। मनीष, जरा इस चीज को भी समझाइए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर इंडिगो की बात करते हैं, क्योंकि लगातार इंडिगो की तरफ से ये कहा गया कि जो नए नियम है उसकी वजह से प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये तमाम समस्या जो है वो खड़ी हुई हैं। लेकिन अगर इंडिगो फ्लाइट की बात करें तो बाकी एयरलाइंस के मुकाबले इंडिगो एक दिन में 2000 से ज्यादा फ्लाइटें रन करती है, चाहे हम नेशनली बात करें या फिर इंटरनेशनली बात करें, दोनों ही लेवल पर। और ऐसे में क्रू मेंबर की कमी होना, ये तो इंडिगो को पहले से अंदेशा है कि रोजाना इतनी फ्लाइटें जो है वो रन होती हैं, तो क्यों इन समस्या को ठीक नहीं किया गया? ठीक है मनीष, मैं आपके पास आती हूँ, ये सवाल मैं आपसे फिर से करूंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। इंडिगो संकट के चलते विमानों के किराए में बढ़ोतरी हो चुकी है और इस बात की जो देखिए जानकारी है, इससे पहले जो पैसेंजर्स हैं वो कहते हुए भी नजर आए थे। तो दिल्ली से मुंबई का आज का किराया आपको बता दें कि 46,800 और लगभग हो चुका है। तो वहीं दिल्ली से लखनऊ का जो किराया 16,937 हो चुका है। दिल्ली से पटना का जो किराया है वो 23,561 हो चुका है। तो इंडिगो संकट के चलते विमानों के किराए में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका जिक्र लगातार जो पैसेंजर हैं वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए दिल्ली से मुंबई का जो आज का किराया है वो 46,899 हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली से लखनऊ का जो किराया है 16,937 हो चुका है। मनीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा रुख मनीष का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। मनीष, सबसे पहले तो इसको लेकर अपडेट दीजिएगा, क्योंकि ये समस्या लगातार पैसेंजर्स की तरफ से बताई जा रही थी। इंडिगो संकट के चलते अब विमानों के जो किराए हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो चुकी है, क्या जानकारी? सर यहाँ
बिल्कुल साथी, देखिए मैं इस समय मुंबई एयरपोर्ट पे हूँ। सबसे पहले आपका बता देता हूँ आपके सवाल का जवाब कि जो आप बता रही हैं कि डीजीसीए की तरफ से ढील दी गई है, अब इसका कितना फायदा होगा कितना नहीं होगा फिलहाल 6 बजे तक के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर किसी को कुछ भी नहीं पता है। अब ये पीछे मेरे सीन देख लीजिए, सुबह हम आए थे जस का तस, कुछ भी तस्वीर में नहीं बदला है, सिर्फ दिन बदला है, डेट बदला है, समय बदला है। समय वैसे का वैसा ही है आपके सामने, जनता के सामने। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे एक शख्स भी मौजूद है। सर, आपका इंडिगो की फ्लाइट थी? सर हमारा 6 बजे का फ्लाइट था एक्चुअली, तो हमने 4 बजे एयरपोर्ट पहुंच गया इधर। तो हमारा फ्लाइट ऑन टाइम बोला है, हमने कॉल करके कंफर्म भी किया है, यानी कोई डिस्टर्बेंस है कोई कैंसिलेशन है, वो लोग ने बोला है फ्लाइट ऑन टाइम है। तो बोलने के बाद फिर बोर्डिंग पास वगैरह दे दिया, तो वी वर वेटिंग इनसाइड द एयरपोर्ट। तो 6 बजे का फ्लाइट था, 6:50 हो गया, 6:50 के बाद बोला 8 बजे चालू हो जाएगा करके। तो 8 बजे भी नहीं हुआ है, 10 बजे तक हम लोग रुका था, तो 10 बजे तक भी कुछ आइडिया नहीं बता रहा था। तो सब लोग पूछ रहा था, उन लोग के पास भी कोई आंसर्स नहीं है, चालू है कैंसिल है, दे डोंट हैव एनी आंसर्स। तो हमने डिसीजन ले लिया, तो हम टिकट कैंसिल करवा के फिर बाहर आ जाते हैं करके। तो टिकट कैंसिल करने के लिए भी हमको 2 घंटे वेट करना पड़ा। तो टिकट कैंसिल करने के बाद फिर वापस आया, तो बैगेज लेने के लिए वापस 2 घंटे हमको वेट करना पड़ा। तो अभी जस्ट से बाहर आए हम लोग बैग लेके। रिफंड मिला? 4 बजे से लेके अभी तक हमको एयरपोर्ट के अंदर ही रहना पड़ा। रिफंड मिला? सर रिफंड तो वो लोग बोल रहा है 2 दिन के अंदर आपका अकाउंट में आ जाएगा करके, बट कैंसिलेशन प्रोसीजर को तो सब लोग वेट करवा के अंदर पूरा कैंसिलेशन का भी प्रोसीजर चालू है। सुबह से लेकर कोई भी एक फ्लाइट तो आगे गया ही नहीं है सर। सब पूरा आदमी लोग का अंदर जाने के बाद बहुत परेशानी हो गया उधर। स्वाति, कुछ भी नहीं हुआ है और कोई भी लोगों ने बाहर बोर्डिंग हुआ है करके वैसा कुछ नहीं है उधर। स्वाति देखिए, समझिए यहाँ पर कितना लूप होल्स है कि इंडिगो के कर्मचारियों को ही नहीं पता है। ये परसों से समस्या चल रही है और आज सुबह आए थे। सुबह ये 4 बजे आते हैं, 2 घंटे फ्लाइट के लिए वेट करते हैं, फिर 2 घंटे कैंसिलेशन के लिए वेट करते हैं, 6 से 7 घंटे ये एयरपोर्ट पर लगातार मौजूद है। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या उनके कर्मचारियों को भी पता है कि जवाब पैसेंजर्स को देना क्या है? क्या वो भी बुलाएंगे कि उनको पता ही नहीं कि कोई करना क्या है, या सिर्फ यहाँ बैठ के यात्रियों को हैंडल कर रहे हैं कि कैसे भी स्थिति को संभाला जाए? सर एक और सवाल आपसे जानना चाहते हैं, अंदर आपके जैसे कितने लोग थे, कितनी संख्या लग रही है? सर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 500 पीपल्स तो है, 500 लोग था उधर वहाँ पे। सिक्योरिटी भी अंदर बढ़ी है? सिक्योरिटी के अंदर भी थोड़ा ज्यादा कर लिया क्या ना, बहुत मचमच चालू हो गया, सब आर्ग्यूमेंट्स होना लग गया। तो सीआरएफ को बहुत सारा लोगों को अंदर बुलाया था, अंदर सीएफ वाला सिक्योरिटी स्टाफ्स भी थोड़ा बढ़ा दिया, तो थोड़ा कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ आगे रास्ता तो नहीं निकल रहा था, उन लोगों के पास भी कोई आंसर्स नहीं है। तो देखा आपने, अंदर भी 400 से 500 लोग मौजूद हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। अब किसी के पास कुछ आंसर्स है नहीं, अब आंसर्स है नहीं तो आगे क्या होगा? अभी डीजीसीए की ढील दी गई है, लेकिन होगा क्या ये देखने वाली बात होगी। जी स्वाति। बिल्कुल, तो देखिए लोग लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरह से समस्या बता रहे हैं, और अब तो देखिए जो टिकट्स हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो फेयर्स हैं उनको बढ़ा दिया गया है। मनीष, अच्छा इस चीज़ को भी बताइएगा, क्योंकि इससे पहले जो मेरा सवाल था क्योंकि अगर हम इंडिगो की बात करें तो बाकी एयरलाइन से ज़्यादा इंडिगो की फ्लाइट्स रन करती है रोज़ाना, करीबन 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स हैं जो इंडिगो रोज़ाना रन करती हैं। तो ऐसे में क्या ये भी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है क्या कि इस वजह से क्रू मेंबर्स की कमी से 2000 इंडिगो को होना पड़ रहा है, इस वजह से इतना बड़ा संकट यहां पर पैदा हो चुका है इंडिगो के ऊपर? स्वाति देखिए, जो डाटा है, जो नंबर्स हैं, उसके मुकाबले अगर हम बात करें, जैसा आप बता रही हैं कि वो डेटा जो नंबर्स हैं वो देश भर में 2200 के करीब फ्लाइट जो है वो उड़ानें इंडिगो की चलती हैं। उसमें से जो रिपोर्ट्स आई कि 1230 के करीब उड़ानें रद्द की गई थी। रद्द मतलब कैंसिल नहीं, रद्द की गई थी, उड़ानें रद्द की गई थी, जो कल खबर आई थी। उसके बाद एक डेटा आता है जिसमें यह कहा जाता है कि कम से कम डेली 3-3.5 लाख लोग देश भर में इंडिगो से ट्रेवल करते हैं। अगर इतना बड़ा नेटवर्क है, इतनी सारी चीजें हैं, तो फिर जब गाइडलाइंस दी गई थी डीजीसीए की तरफ से तो उसको पूरा क्यों नहीं किया गया? और इससे भी बड़ा सवाल कि अगर डीजीसीए की तरफ से गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, क्या वापस एक्नॉलेजमेंट में कोई रिपोर्ट लिया गया था कि नहीं लिया गया था कि इतने बड़ा नेटवर्क अगर डील कर रहा है, उनकी तैयारियां हैं कि नहीं है, क्या इस पर रिपोर्ट कोई मांग ली गई थी वापस? वो भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर अगर लोग पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं तो दोनों तरफ से तैयारियां होनी चाहिए कि आपको एक्नॉलेज मिले कि हाँ हमारी तैयारी पूरी कर ली गई है। और यही वजह है कहीं ना कहीं मनीष की इतनी ज्यादा समस्या अब इंडिगो के ऊपर भी तो है ही, लेकिन लोगों को भी अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रशांत भी इससे पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता। प्रशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए।